मेरे शरीर के कुछ अंग हैं, 1, 2 नहीं बिल्कुल 3-3 ऐसे अंग से। हे गाइज़, अगर ये सेम सिचुएशन आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी में चल रही है, जैसे कि नाभि की लाइनें काला होना, गर्दन का ये हिस्सा काला होना और बच्चे को दूध पिलाओगे जिन अंगों में भी एक कालेपन, एक डार्कनेस, ऐसा क्यों हो रहा है प्रेगनेंसी में? ये किसका संकेत है? जैसा कि ओल्ड वाइफ्स बताती हैं कि जो कालेपन है, ज़्यादा से ज़्यादा डार्कनेस, ज़रूर ये चेंजेज़ आती हैं तो इसका संकेत कुछ न कुछ बताया करती हैं। तो उनकी पूरी कह सकते हैं कि मिथ और फैक्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ओल्ड वाइफ्स की कौन-सी बातें हैं जो लगभग बहुत सारी महिलाओं ने, जैसे कि मुझ में या मेरी कुछ सब्सक्राइबर में सच हुई है, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात किया जाएगा। और साथ ही साथ में मैं अपनी प्रेगनेंसी के अंदर मेरे अंग में जो कालापन है वो किस मंथ से स्टार्ट हुआ, कौन से अंग के अंदर, सभी के साथ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो चलिए, क्लियर कट जानकारी के लिए, कुछ सीक्रेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। हे गाइस, मैं हूं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ बात करते हैं शरीर के अंग, जैसे कि सबसे पहले हम नाभि लाइन के ऊपर चर्चा करते हैं। किसी महिला की नाभि लाइन बिल्कुल सीधी होती है, वहीं किसी किसी महिला की नाभि लाइन टेढ़ी होती है। किसी की नाभि लाइन भूरी और किसी की बिल्कुल काली सी नज़र आती है। नाभि लाइन का काला होना, ऐसा ओल्ड वाइफ्स बताती हैं, इसका कुछ न कुछ संकेत ज़रूर आपको मतलब कि कहा जाएगा, लेकिन ये सच नहीं होता है। सच ये होता है कि शरीर के अंदर मेलेनिन की मात्रा बढ़ने की वजह से शरीर के कुछ अंग काले पड़ जाते हैं। ऐसे ही सेम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, गर्दन का हिस्सा काला होना। गर्दन कब और कौन से महीने से काली होनी स्टार्ट हो जाती है, ये खासकर छठे महीने के बाद से देखी गई है। नाभि की लाइनें जो होती हैं वो लगभग महिलाओं की देखी जाती है, किसी को 7वें 8वें महीने से, किसी को छठे महीने से भी ये कालेपन स्टार्ट हो जाती है। अब ये है कि आप बच्चे को दूध पिलाओगे जिन अंगों से, उसमें जो कालापन है वो प्रेगनेंसी के दूसरे या तीसरे महीने से देखी जा सकती है। इन तीनों ही अंगों में जो कालापन है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है मेलेनिन। हालांकि यहाँ मैं एक चीज़ और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी, जैसे कि कुछ लोग गोरे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग काले होते हैं। हालांकि किसी में भेदभाव नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एग्जाम्पल लेना बहुत सही रहेगा सही समय पर। तो जो लोग गोरे होते हैं उनमें मेलेनिन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, वहीं जो लोग काले होते हैं उनमें मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये नॉर्मल पीपल की बात कर रही हूँ, मेन या वीमेन किसी की भी आप कंसीडर कर सकते हो। जो लोग प्रेग्नेंट नहीं है उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो हालांकि ऐसा होता ही है, लेकिन एक चीज़ इनमें अच्छी बात ये होती है कि जो लोग गोरे होते हैं जिनमें मेलेनिन कम होती है वो स्किन का प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं कर पाती है। मे भी बहुत सारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं जिनमें मेलेनिन कम होती है उनमें देखी गई है। और जो लोग काले होते हैं जिनमें मेलेनिन ज़्यादा होती है उनमें स्किन प्रॉब्लम बहुत ही कम या माइनर वे में देखी जाती है, ऐसा मेडिकल साइंस बताते हैं। तो हालांकि यहाँ आपको ये सारी जानकारी मिल गई। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी नाभि लाइन बिल्कुल काली थी और एक कह सकते हैं कि सीधी थी। गर्दन का हिस्सा भी काला होना स्टार्ट हो चुका था। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने सेम चीज़ें बताई, किसी किसी को प्रेगनेंसी के अंदर नाभि लाइन किसी को सीधी हुई, किसी को टेढ़ी हुई। ये चीज़ें सबके साथ डिफरेंट होती है। मिलती हूँ आप सबसे मैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।